सही है। तो ये हमने शिफ्ट की इंस्ट्रक्शन की थी, शिफ्ट हमने देखा था एक बिट अगर इधर शिफ्ट करते हैं तो ये मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाता है, और अगर इस साइड पे करते हैं यानी कि लेफ्ट साइड करते हैं तो ये डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है। और जो हमने ये वाली बात देखी थी कि एस आई एस डी ये क्या होता है, तो ये हमने ये देखा था कि एक अगर आपके पास ये सिस्टम है तो ये सिस्टम जो है हमारे पास एस आई एम डी कहलाता है, ये सही है। नहीं, ये वाला एस आई एस डी, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल टास्क यानी डेटा। तो यूजर इस पे बैठ के काम करता था तो क्या होता था, एक वक्त में एक काम करता था, प्रिंटिंग कर रहा है तो प्रिंटिंग कर रहा है, डाउनलोडिंग कर रहा है तो और कुछ नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास जो था ये आर्किटेक्चर था स्टार्ट के अंदर, जो आपके पास इनिशियली जब एक कंप्यूटर सिस्टम था और उसमें जो था वो स्टार्टअप था या स्टार्ट के ऊपर जो कंप्यूटर आपके पास आया था वो ऐसे जो है वो वर्किंग किया करता था, ठीक है। और उसके जो है वो अगर हम उसके ग्राफिकली अगर उसको देखें तो मेन कॉन्सेप्ट ये डिफरेंस था वो यही था हमारे पास कि इसमें, ठीक है, मेन जो डिफरेंस था वो हमारे पास यही था कि इसमें जो है वो आपके पास ये सिंपल जिसको आप कहते हैं ट्रेडिशनल कंप्यूटर, यानी जो स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट के लिहाज से बना था, उसमें एक स्टोर एक मेन मेमोरी थी, मेन मेमोरी से हम प्रोग्राम जो राइट होता था, सही है। उसके बाद वो क्या था, बस इसके थ्रू आता था कैशे में, कैशे के थ्रू फिर वो इधर जाता था, सही है, ये फैच होता था फिर डिकोड होता था और फिर यहाँ पे आके एग्जीक्यूट हो जाता था। लेकिन इसमें आप देखेंगे कंट्रोल यूनिट के साथ एक ए एल यू है, तो इसलिए जो अभी हमने ये वाली बात कही है, सही है, ये वाली जो बात अभी हम कर रहे हैं तो इसके अंदर ये सिंपल ये एक ए एल यू होता था तो एक वक्त में एक काम करता था। फिर क्या हुआ, आपके पास जो मल्टीपल ए एल यू आ गए जिसको हम कोर कहते हैं, तो वो बन गया एस आई एम डी, यानी आपके पास कंप्यूटर एक ही रहा लेकिन ज़्यादा अर्थमेटिक यूनिट की वजह से, एक कोर को अर्थमेटिक यूनिट कहते हैं, तो ज़्यादा उसकी वजह से क्या हुआ कि आपके पास टास्क जो है वो ज़्यादा परफॉर्म होने लगे, ठीक है। अच्छा, ज़्यादा टास्क कैसे परफॉर्म होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि ये अगर आपको याद हो, ये एग्जाम्पल याद हो, ए बी मैंने आपको बताया था कि ए के बाद बी टाइप करते हैं तो क्या होता है आपके पास जो है, हम लोग ये समझते हैं कि बहुत जल्दी हमने कर लिया लेकिन एक्चुअली प्रोसेसर के पास बहुत टाइम होता है। तो वो एक डाउनलोड करता है, दूसरा डाउनलोड करता है, तीसरा और प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट कराता रहता है, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो बहुत स्पीड के साथ वो वर्किंग कर रहा होता है और हमें जो है वो पता भी नहीं चलता और वो बहुत सारे प्रोसेस परफॉर्म कर लेता है। यानी ए के बाद अगर बी करते हैं तो ये हमारे लिए तो सेकंड से भी कम है लेकिन उसके लिए तकरीबन 100 साल के बराबर है जो उसकी स्पीड है ना। तो 100 साल में जो है वो क्या नहीं हो सकता। अगर आप इसकी गीगाहर्ट्ज़ की बात करें तो इसका मतलब होता है कि 1 अरब इंस्ट्रक्शन पर सेकंड वो परफॉर्म कर सकता है, लेकिन मैं सिर्फ 1 गीगाहर्ट्ज़ की बात कर रहा हूँ, जबकि अब जो सिस्टम है वो मतलब 3 4 5 इस तरह की रेंज में आते हैं ना समथिंग। इसका मतलब कितनी ज़्यादा उसकी स्पीड होगी। ये एग्जाम्पल अगर और जो मैंने अभी तक डिस्कस किया ये अगर आप लोगों के जहन में है तो 2 लिख के बताइए कि कितने अपडेटेड हैं आप, या आपके जहन में है ये हमने पहले डिस्कस किया था। बाकी लोग क्यों जवाब नहीं दे रहे, मेरे ख्याल में बाकी लोग जो है वो या तो खाली लॉगिन होके चले गए। सही, अब कुछ, हाँ अब कुछ एक आध जो है ना वो नया जवाब आया, एक बच्चे ने नया नाम इनपुट आया है उसमें। बाकी जो जवाब नहीं दे रहे उसमें मुराद है, उसमें अम्मार है, फहद जवाब बिल्कुल नहीं दे रहे, फरिया ने नहीं दिया, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं अभी, और उस्मान हयात ने नहीं दिया, तो बहुत सारी एक लिस्ट है मेरे पास लंबी। सुमैर ने कोई जवाब नहीं दिया। तो ये कोशिश करें आप लोग भी ना, मतलब पार्टिसिपेट तो करें ना। अब ये वो वाली बातें बता रहे हैं जो हमने की हुई है, ए के बाद बी वाली एग्जाम्पल दी थी मैंने, और ए के बाद बी के बाद मतलब ये के बीच में जो कितने वर्क होते हैं। अच्छा, मैंने जिनको जिनके नाम लिए वो तो 2 लिख के बताएं, उनको कुछ याद आया या नहीं आया। जिन लोगों के नाम लिए हैं वो लोग बताएं ना। हाँ, अब उन लोगों के नाम आए। सही, उस्मान ने दिया, अम्मार ने दिया, फरिया ने भी आंसर दिया, ठीक है ना। जी जी, वीडियोस भी 0 1 की फॉर्म में थे, चलो मुराद का भी आया। बाकी लोगों ने अगर एक आध रह गया तो वो जवाब दें मुझे। ये आप लोग जो है ना पार्टिसिपेट करते हैं एटलीस्ट, मुझे नाम ले लेके जो है करना पड़ रहा है, तो ये जो है ना मुनासिब नहीं है। आप सब लोग जो है वो जवाब दें, इसका मतलब ये है कि आप लोग क्लास में मौजूद हैं और जो मैं पढ़ा रहा हूँ मेरी बात सुन रहे हैं। मैं पुरानी बातें अभी फिलहाल बता रहा हूँ।
अच्छा, फिर इसके बाद ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी, बस ये था कि आखिरी वाला था MIMT, और MIMT के अंदर हमने ये देखा था कि बहुत सारे प्रोसेसर जो है वो आपके पास होते हैं, ठीक है। बहुत सारे प्रोसेसर होते हैं, और उस बहुत सारे प्रोसेसर की वजह से क्या होता है कि आपके पास जो है वो ये वाला कि आपके पास बहुत ज़्यादा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल क्या थी, अगर याद हो मैंने आपको ये कहा था कि एक इधर रूम में उसमें 50 जो चेयर्स रखी हैं, इधर एक पर्सन है, उसको इधर लेके जानी है तो कितने मिनट लगेंगे। तो आप लोगों ने जवाब दिया था कि 50 मिनट लगेंगे, क्योंकि 1 मिनट में 50 चेयर लेके एक पर्सन जाएगा तो 50 मिनट लगेंगे, सही है ना, आने जाने में 1 मिनट अगर लगता है। फिर मैंने बोला अगर 5 लोग हैं तो कितने मिनट लगेंगे, तो आपने क्या जवाब दिया था, लिख के बताएं। चलो मुराद को तो याद है, ये वही वाली एग्जाम्पल है जो हमने की थी कि चेयर्स जो है वो इधर आपके पास टोटल जो 50 है और 1 पर्सन है और 1 मिनट लगेगा, तो कितनी देर में जो वो उधर लेके जाएगा। तो जाहिर बात है वो 50 मिनट्स में लेके जाएगा जब उसको 1 मिनट लगेगा। तो अगर 5 लोग हो जाएं तो कितने जो है वो मिनट्स में लेके जाएगा, ये क्वेश्चन अभी भी आप लोग बता सकते हैं। सिंपल सा है, कोई वो रॉकेट साइंस था नहीं कि अलजबरा हो उसके अंदर या। अच्छा चलें, एक और जवाब आ गया, इसका मतलब काजिम ने जवाब दिया और मुराद ने जवाब दिया। बाकी लोग जो हैं वो जवाब क्यों नहीं दे पा रहे, कोई इशू है? मैं ये कह रहा हूँ कि ये 50 एक रूम में चेयर है, चाहिए मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि ये मैंने एग्जाम्पल दी कि 50 चेयर है, एक पर्सन है, उसको इस रूम में लेके जानी, ये वाला रूम है ना, ये खाली है। अब अगर वो 1 मिनट लेता है आने जाने में एक चेयर को, तो टोटल कितने मिनट्स के अंदर जो वो लेके जाएगा सारी चेयर्स को, सही है। तो इसका आंसर 50 मिनट्स है ना, सारी बात है। अब मैं बोल रहा हूँ 5 लोग हो गए, जब 5 लोग हो गए तो आप कितने मिनट में लेके जाएंगे ये सारी चेयर्स को। चलें सही है, आप लोग जो है ना पहली दफ़ा में असल में ज़्यादा अटेंटिव नहीं होते, तो मतलब अगर अचानक आप लोगों से क्वेश्चन किया जाए और अगेन मसला वही है कि लिमिटेड लोग जो है वो आंसर दे रहे हैं, खैर कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ पार्टिसिपेशन। तो इसका जो है वो मैंने आपको बताया था कि पार्टिसिपेशन इज इंक्लूडेड इन योर मार्क्स, तो मैं वैसे ही रिजल्ट दूंगा, इसीलिए बाई नेम जो है वो मैं जहन में भी रख रहा हूँ कि कौन आंसर दे रहा है कौन नहीं दे रहा। अच्छा खैर, तो उसके बाद जो है वो हमारे पास अब जो चीज़ आती है नेक्स्ट, वो ये आती है कि किस तरीके से जो है वो हम, अच्छा ये समझ लें आप सबको जो है वो मिल गया होगा असाइनमेंट, मैंने उधर भी शेयर कर दिया था, सही है ना। तो असाइनमेंट के अंदर कोई इश्यू तो नहीं है? अगर इश्यू है तो एक मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूँ। जो लोग चाह रहे हैं कि एक एग्जांपल ट्रूथ टेबल वगैरह की समझा दूँ तो वो 2 लिख दें, और जिन लोगों ने कर लिया है वो 1 लिख दें। अच्छा सही, बाकी लोग नहीं चाह रहे हैं? अच्छा देखिए उसमें जो है वो ये ABC है, ये इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपने जो है वो 3 इनपुट्स लेने, फॉर एग्जांपल 4 का होगा तो D भी हो जाएगा। अच्छा उसमें करना आपने वही है जो हमने इसमें किया था, सही है। इसमें जो किया था हमने, इसमें हमने एक वो जो बिट्स बनाई थी 8421 के हवाले से ना, तो वही वाली ये वाली बिट्स बनानी होगी। अब जाहिर बात है ये 421 है, तो इसका मतलब ये कि ये 3 इनपुट्स हैं, ABC वाले इनपुट्स है ना, तो ABC वाले इनपुट्स हैं ABC, यानी 421, तो ये कितने 7 तक जाएंगे। तो आप चाहें तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ऊपर 421 लिखे हैं ABC के, इधर A इधर B और इधर C, और आपको आता है कि कैसे 0 बनेगा, कैसे 1 बनेगा, कैसे 2। और अगर किसी का जो है वो दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें पार्ट बी वो ABCD का है, तो इधर A लिखें, इधर B लिखें, इधर C और इधर D। लेकिन वो क्योंकि आपके पास चारों बिट्स होंगी तो वो कहाँ तक बनेगा, 4F तक बनेगा। इसका मतलब है वो कहाँ तक बनेगा, वो 15 तक बनेगा। तो ये जो है ये तो आप बड़ी आसानी से, जो कॉम्बिनेशन है वो आप याद नहीं कीजिएगा, अच्छी तरीके से सुन लें, तो उसको देख के ना घबराने की ज़रूरत है कि ये किस तरीके से जो वो आएंगे। ठीक है, जो अभी आपको जो गिवन है इसके अंदर ट्रूथ टेबल वाले में, ठीक है, ये हमें याद नहीं करना है। ये क्या है, 421 है,
4 2 1। अब आपने क्या 0 रखना है तो तीनों को 0 रखना है, 1 रखना है तो आप, और अगर 4 का होता है ABCD का होता तो वो जो है वो 8 4 2 1 होता। ये बात जिसकी समझ में आ गई है वो 3 लिख के बताए। सही है, ये कभी भी इसको याद नहीं कीजिएगा, ये बस अगर आपके जहन में सिंपल जो है वो ये होना चाहिए। ठीक है, ये वाला अगर ABC का है तो हम कहाँ तक जाएंगे, 7 तक जाएंगे, क्योंकि हमें जो है 4 4 2 1 का है। और अगर हमारे पास जो है वो D भी होगा तो ABCD, यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 15 तक जाएंगे। तो ये एक बात तो ये कि याद नहीं करना। सही है, तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो ये इसकी प्रैक्टिस कर ले, 1 2 दफ़ा भी करेंगे आपको आ जाएगा ये कि ABC ऊपर बस 4 2 1 लिखना है, और ABCD होगा तो 8 4 2 1 लिख दीजिएगा। अच्छा, अब उसके बाद इसमें क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन ये है, फाइनल आउटपुट ये चाहिए कि ए, अच्छा बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब एंड होना है, और B प्लस C का क्या मतलब है, और हो रहा है, B और C और हो रहा है। तो देखें करना क्या है, करना ये है कि आपने पहले ए, क्योंकि लिखा हुआ है एज इट इज, तो आपने इधर ए जो है एज इट इज लिख दिया। ये बेहतर तरीका होता है, बनस्बत इसके कि आप ज़बानी जहन में करें, आप पूरा वो जो रिक्वायर्ड है वो इधर लिख देते हैं ए। और B प्लस C कैसे लिखा है, ये B और C जो है हमने और करवाया। तो B और C जब आप और करवा रहे हैं तो इसका मतलब अब आप सिर्फ इन दो को देखेंगे, इसको भूल जाएंगे, ए को हम भूल जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर खाली आपने ये करना है कि B और C कॉलम को चेक करना है और उसको और करवाना है। तो और का रूल क्या है कि कहीं पे दोनों जीरो आते हैं तो सिर्फ जीरो होता है, और एक भी वन आ जाए तो वो वन हो जाता है। तो इधर B और C में जो वो दोनों जीरो आ रहे हैं तो ये जीरो हो गया, यहाँ पे एक वन आ गया तो वन हो गया। सही, कहीं पे भी एक वन आ जाए, अब आप देखें इधर खाली दो जीरो आ रहे हैं तो ये जीरो आ गया। बाकी जो है BC में हर जगह वो वन, एक या दो आ रहे हैं ना, तो खाली ये आपके पास दो जो है वो जीरो आ गए। अब क्वेश्चन क्या है कि A B प्लस C, इसका मतलब ये है कि अब इन दोनों को हमें क्या करना है, एंड करवाना है। और एंड का जो यार सिंबल भी बना हुआ है, सही है, वरना डॉट, अगर डॉट के बगैर हो तो इसका मतलब एंड ही होता है, जैसे आप अलजबरा के अंदर करते हैं। तो अब ये अगर आप देखेंगे इन दोनों को हमें एंड कराना है, तो एंड का क्या रूल है, एंड का रूल ये है कि आपके पास जो है वो मतलब ये एक भी जीरो आ जाए तो पूरा का पूरा जीरो हो जाता है। तो हम इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, हम वो चेक कर लेते हैं जहाँ दोनों वन हो, तो हमें पता चल जाएगा आंसर ना। तो देखें दोनों वन यहाँ है तो ही वन आएगा, एंड करवा रहे हैं तो दोनों वन यहाँ है यहीं आएगा, सही, और दोनों वन यहाँ है तो यहीं आएगा। और बाकी हर जगह एक एक जीरो आ गया या इधर दो जीरो आ गए, तो उसकी वजह से यहाँ पे जीरो आ गया। सिर्फ वन वन दोनों में होता है तो वन आता है। तो ये सॉल्व हो गया। और ये सर्किट डायग्राम मैंने वैसे भी आपको समझा दी थी पहले, सही है। बी और सी को और करा, ये और का सिंबल है, उधर से ए को डायरेक्ट लाएं क्योंकि ए के ऊपर कोई आपके पास नहीं है सर्किट वगैरह, और कोई चीज़ आपने नहीं यूज, इन दोनों को आपने क्या करना है, एंड करना है। तो ये एंड का एक सिंबल बन गया, और ये आउटपुट हो गया। जो मैंने एग्जांपल दी थी उसमें हमने लिखा था एफ इज इक्वल टू, आप चाहे एफ लिख दें, एक्स लिख दें, वाई लिख दें, ठीक है ना। तो अब अब अगर मतलब आप लोगों को सही तरीके से समझ में आ गया है तो 4 लिख के बताइए। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन बहुत आता है कि हैंड रिटन हो या वर्ड में हो, तो ये आपकी मदद ही है, सही है। जो कैलकुलेशन होती है हैंड रिटन में असल में आसानी से हो जाती है, तो उसमें ये होता है कि हम इसमें स्नैप लगा सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आप टाइप बेहतर कर लेंगे तो आप टाइप भी कर सकते हैं, सही है, दोनों चीज़ें अलाउ हैं। तो ये तो टेबल था, ये ख़त्म हो गया, ये मैंने जो है आपको रिव्यू करा दिया। अब जो है वो ये बचता है कि किस तरीके से जो है हमारे पास जो है कम्युनिकेशन हो रही है, सही है ना। तो देखें इसमें दो टाइप की कम्युनिकेशन है, स्पीकर ही को देख लेते हैं तो वो वाली बात जो कम्युनिकेशन विद डिवाइस है वो समझ में आ जाएगी। और वो बात ये है कि ये जो है जो जो मेन पार्ट होता है ना वो ये होता है कंप्यूटर, जिसको आप कंप्यूटर कहते हैं या प्रोसेसिंग जो कर रहा होता है। अच्छा, इसमें तीन चीज़ें होती हैं, एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है और एक प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो प्रोसेसिंग यूनिट जो है ये अकेला नहीं होता, बल्कि इसके साथ जब तक आपके पास मेन मेमोरी ना हो, सही है, और ये अर्थमेटिक कंट्रोल यूनिट ना हो, तो ये मिलके जो है वो बनता है। तो ये कंप्यूटर की अपनी जो है वो वर्ड है, और ये सिर्फ प्रोसेसिंग के लिए जो है वो यूज़ हो रही होती है, सही। अच्छा, बाहर की जो वर्ड है जिससे आप कम्युनिकेशन करते हैं, यानी आप प्रोग्राम राइट करते हैं, तो आप तो बाहर से इनपुट करते हैं ना, कीबोर्ड से इनपुट करते हैं पूरा प्रोग्राम, फिर उसको F5 वगैरह जो भी प्रेस करते हैं या रन करते हैं उसको, तो वो फिर उसको प्रोसेस करता
है और आपको आउटपुट दिखाता है। तो प्रोग्राम आप यहाँ से करते हैं इनपुट, और आउटपुट यहाँ पे शो होता है आपको मॉनिटर के ऊपर में। तो इसका मतलब है आप जो है वो क्या है, आप एक्सटर्नली या आउटसाइड वर्ल्ड से काम कर रहे होते हैं। ये कहलाती है आउटसाइड वर्ल्ड। सही, कंप्यूटर के अंदर इनपुट करना। इनसाइड वर्ल्ड क्या है, इसका जो अपना प्रोसेसिंग का पूरा यूनिट है, ये मेन मेमोरी, सीपीयू। सही, इसमें हार्ड डिस्क भी शामिल नहीं होती क्योंकि हार्ड डिस्क भी एक्सटर्नल है। ठीक है, हार्ड डिस्क एक्सटर्नल इसलिए है कि वो आपके पास ज़रूरी नहीं कि हार्ड डिस्क वो यूएसबी से भी बूट हो सकता है सिस्टम। अच्छा, ये जो हम इनपुट कर रहे हैं, ये मैंने पहले भी बताया था, पोर्ट्स क्या होता है। पोर्ट वो आपके पास लोकेशन होती है जहाँ से डेटा आता है इनसाइड कंप्यूटर, और वो लोकेशन होती है जहाँ से जाता है। जो आ रहा होता है वो कहलाता है इनपुट पोर्ट, जो जा रहा होता है जहाँ से वो कहलाता है आउटपुट पोर्ट। अगर याद हो, हमने उस वक्त आईओ की भी बात की थी, इनपुट आउटपुट की, और हमने ये कहा था कुछ ऐसे आपके पास पोर्ट होते हैं जिन पे जो है वो दोनों काम हो रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हार्ड डिस्क के ऊपर हम रीड भी करते हैं, राइट भी करते हैं। तो ये एग्जांपल है इसकी कि आपके पास ये आईओ पोर्ट कहलाएगा, यानी इनपुट और आउटपुट, रीड और राइट के लिए। और ऐसे ही जो है एनआईसी, जैसे आपके पास इंटरनेट से कनेक्ट होता है जो, तो वो भी आपके पास जो इनपुट और आउटपुट पोर्ट कहलाएगा, क्योंकि आप डाउनलोड भी करते हैं और अपलोड भी करते हैं। ये बात जिन लोगों को क्लियर है वो 3 लिख के बताएं। ठीक है, तो ये जो आयो का वर्ड है, ये अभी आपने, बल्कि मेरे ख्याल में ज़्यादा है, कल भी मैंने कहा था कुछ स्टूडेंट से, बल्कि आप लोग भी, चाहे आप लोग घर ही में होते हैं, कोशिश ये करें, बल्कि कोशिश ना करें, कर ही नहीं है, बगैर कोशिश ही के कर लें कि किसी से कहें कि आपको, अगर आपके पास कोई नोटबुक है तो वेल एंड गुड, इसको रखें अपने साथ में। पॉइंट्स जो है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये ना करें कि आप खाली बात सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, वो ज़हन में नहीं करें। इसको बिल्कुल ऐसे क्या करें जैसे आप फिजिकली जो है वो क्लास में बैठे हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ना। अब देखें, मैंने आयो, पहले आयो का वर्ड बार बार रिपीट किया था, उसमें बोलता है ऐसा पोर्ट होता है जो रीड एंड राइट करता है। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड, ये आपकी वोकेबलरी होती है। जब आप कोई नए सब्जेक्ट्स कर रहे होते हैं तो उसमें आपके पास जो ये वोकेबलरी जो है वो आपके बहुत काम आ सकती है। सही है। काशिफ, क्या लिखा, अल्टर टोरेंट कैसे काम करता है? यू, वो तो उसके अंदर तो आपके पास वो डेटा होता है ना कि आपका डाउनलोडिंग के लिए वो काम कर रहा होता है, लेकिन उसके लिए फिर वो होता है कि वो एक जगह नहीं रखता डेटा, वो डिफरेंट जगह स्टोरेज हो रही होती है। इसकी तो पूरी आपके पास एक थ्योरी है। सही है, लेकिन वो डाउनलोडिंग के जो है वो काम आ रहा होता है। लेकिन ये अभी कर ले ये तो आप सवाल, लेकिन अभी जो हम कर रहे हैं ना, अभी हम मेरे ख्याल में ये देखते हैं, ये इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन वो एक तो ये डाउनलोडिंग है, बाकी ये कि वो डिफरेंट लोकेशंस पे डेटा रखता है, एक जगह पे नहीं रखता। मैं आपको बताऊंगा डिटेल जब हम उस टॉपिक पे आएंगे रिलेटेड ना। ठीक है, तो अब जो है वो हम ये बात कर रहे थे, इनपुट आउटपुट की बात कर रहे थे कि यहाँ से इनपुट होता है। अच्छा, हमने ये भी बात की थी कि वीजीए कार्ड जो है वो है हमारे पास। वीजीए कार्ड जो है वो क्या है आपके पास, एक ऐसी डिवाइस है, ये कंट्रोलर कहते हैं इसको, कि जो कंट्रोल मॉनिटर को करता है। इसके अंदर भी कंट्रोलर होता है, मैंने आपको शुरू में बताया था, वो कहलाता है डिवाइस कंट्रोलर, या खाली आप कंट्रोलर भी कह देते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, अब सीपीयू जो है ना, वो जब ये वाला ये ट्रेडिशनल सिस्टम कहलाते हैं, जो होते हैं ना पुराने, जो आपके पास सिंगल प्रोसेसिंग एक वक्त में एक टास्क करता है। तो इसमें क्या हो रहा होता है, इसमें ये हो रहा होता है कि अगर आपके पास ये मेन मेमोरी से कम्युनिकेट करता है, उसके बाद ये कहता है वीजीए वगैरह को कि जी आप मेन मेमोरी से, फिर ये वीजीए में जाता है, वो राइट करता है। लेकिन हाँ, जब हमारे पास जो है वो टास्क ही यही है कि हम जो है वो वक्त के साथ साथ स्पीड बढ़ाएं, और सिर्फ प्रोसेसिंग की नहीं बढ़ाएं, बल्कि डेटा जो ट्रैवल कर रहा है इनसाइड कंप्यूटर उसकी भी बढ़ाएं। ठीक है, आप स्पीड इसकी सीपीयू की कितनी भी बढ़ा लें, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल डेटा स्लो इधर से इधर आ रहेगा, यानी आपने इसको 64 बिट का कर लिया, ये 8 बिट की जो है वो आपके पास बस है, बेकार है ना, बस के लिए रास्ता ही नहीं है, इतनी स्पीड से आ ही नहीं सकता। सही है, 32 बिट की भी है तो बेकार है, 64 बिट की आपने एक चीज़ लगाई, 32 बिट की जो आप दे रहे हैं इसमें। एग्जाम्पल वो समझ लें कि आपके पास जो है वो आप एक
कार लें जो मतलब अपनी एवरेज पेट्रोल पे चलती है और उसको एकदम से जो उसका पेट्रोल आप कम कर दें तो फिर क्या होगा, ये होगा कि वो इतनी मतलब उसके अंदर तो है कैपेबिलिटी कार में वो जा सके, लेकिन अब आप पेट्रोल ही नहीं मिल रहा तो वो क्या करे। तो डेटा की जो ट्रांसफ़र है वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, और डेटा ट्रांसफ़र अगर स्लो हो रहा होता है तो इसको कहते हैं लेटेंसी, LATENCY, लेटेंसी। अब ये वर्ड आपने लिखना है और याद भी रखना है। अगर किसी के पास मोबाइल के ऊपर है नोटपैड वगैरह या कंप्यूटर पे तो उस पर लिख ले, या फिर मैंने कहा है कि किसी से जो है नोटबुक मांग लें या अपने पास अगर करीब रखिए तो उसमें जो है वो लिखना शुरू कर दें। ये वर्ड जो है एक्चुअली ये आपको काम आएंगे पेपर में ना। जो नए वर्ड होते हैं, वोकेबलरी होते हैं, एक्चुअली वही आपकी नॉलेज बढ़ाते हैं कंप्यूटर के। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में, अगर कोई अगर आपका इंटर का स्टूडेंट एकदम से जो है वो बीकॉम करने के लिए चले जाए, सही है, तो वहाँ पे उसको डेबिट क्रेडिट का वर्ड समझ में नहीं आ रहे होते कि डेबिट क्या है क्रेडिट, क्योंकि अकाउंटिंग उसने कभी पढ़ी नहीं। तो ऐसे कंप्यूटर के अंदर जो कुछ नए नए वर्ड हैं वो आप उसको जितना नोट करेंगे और जितना जहन में रखेंगे तो आप जो है वो बहुत तेज़ी से पिक कर जाएंगे। तो मैंने वर्ड क्या यूज़ किया, लेटेंसी, इसको कहते हैं डिले। किस चीज़ का डिले, ट्रांसफ़र ऑफ डेटा का डिले, यानी कि आपका जो ट्रांसफ़र है डेटा उसमें डिले आ रहा है तो उसको लेटेंसी कहेंगे। अच्छा, लेटेंसी बढ़ेगी तो क्या होगा, कंप्यूटर स्लो परफॉर्म करेगा। लेटेंसी कम होगी तो क्या होगा, कंप्यूटर फास्ट परफॉर्म करेगा। ठीक है, सिंपल मैं क्या कह रहा हूँ कि डिले अगर ज़्यादा होगा डेटा के ट्रैवलिंग में तो कंप्यूटर का काम जो है स्लो हो जाएगा। ये बात जिन लोगों की समझ में आ गई है और लेटेंसी ये वर्ड, वो लोग अगेन जो टू लिख के बताएं मुझे। आप किसी ने नोट किया तो और अच्छी बात है, सही है। अभी आप आपके ऊपर है, नोट करें तो आप जो है वो ये वर्ड्स वगैरह इधर हमने जब भी वर्ड्स पढ़े वो कदर पढ़े पोर्ट। पोर्ट का हमने बोला ये पाथ है जहाँ से ये डेटा आता है या जाता है कंप्यूटर के अंदर, और कोई रास्ता नहीं। अच्छा फर्ज करें इसमें इनपुट आउटपुट ही बंद कर दें, हम पोर्ट ही निकाल दें, तो कंप्यूटर सिस्टम का तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ ना। सारे पोर्ट ही निकाल दें तो वो जो है वो प्रोसेसिंग ही कर सकता है, लेकिन प्रोसेसिंग के लिए तो उसको डेटा चाहिए। डेटा आप तो कहीं से भेज ही नहीं रहे क्योंकि कोई आपके पास है ही नहीं बात वगैरह, सही है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि पोर्ट जो उन्होंने यहाँ पे दिया है या गिवन है तो उसके थ्रू जो है वो डेटा वहाँ पे इन होता है। तो वो जो है उसके थ्रू इन होता है और फिर जो है वो आप प्रोसेस करते हैं तो आउटपुट डिवाइस पे जाता है। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर या डिवाइस कंट्रोलर उसको कहते हैं जो कि आपके पास डिवाइस को कंट्रोल करता है। स्पीड के लिए अब हम क्या करने के लिए जा रहे हैं, हम नया काम करने के लिए जा रहे हैं। हम जो है वो ये करने के लिए जा रहे हैं, बल्कि ये साइंटिस्टों ने जो किया स्पीड बढ़ाने के लिए, एक तो ये कि उन्होंने प्रोसेसर पे बहुत काम किया। पहले उन्होंने क्या करा, थ्रूपुट का जो वर्ड है उसका मतलब होता है मैक्सिमम किसी चीज़ से काम लेना। हाँ, तो वायरलेस पोर्ट तो कहलाएगा ना भाई काशिफ। आप बोल रहे हैं अगर हम वायरलेस जो है वो कर दें तो वायरलेस, आपको पता है कि वाईफाई वगैरह ये भी इसका जो डेटा इन हो रहा होता है तो उसका अंदर जो है वो आपके पास एक पोर्ट होता है वो, क्योंकि उसके ऊपर हम केबल नहीं लगाते तो मतलब रिसीव ही नहीं होगा अगर अंदर उसको तो फिर वो कहाँ से जो रिसीव करेगा। तो अगर वायरलेस कोई चीज़ होती है तो उसको रिसीव होता है। आपके मोबाइल अगर रिसीव करना छोड़ दे, सही है, वाईफाई के सिग्नल, तो फिर क्या होगा, इसका मतलब कोई पोर्ट है। अब वो पोर्ट ऐसा है जो वायरलेस है कि वायर ही नहीं लगा हुआ उसमें, तो इनपुट आउटपुट होना तो ज़रूरी है ना। आप ऐसा करें कि उसको एरोप्लेन मोड के ऊपर ले जाए तो इसका मतलब आप पोर्ट बंद कर देते हैं। ठीक है, अब आप वाईफाई लगाने कितना भी पावरफुल, तो वो तो नहीं चल रहा ना। तो इसलिए जो आपने क्वेश्चन लिखा है अगर कम्प्लीटली वाईफाई वायरलेस कर दें तो पोर्ट की ज़रूरत ही नहीं होगी। पोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी इसलिए नहीं होगी कि आपको कुछ लगाने की फिजिकली ज़रूरत नहीं होगी केबल, लेकिन वैसे तो ज़रूरत होगी। ठीक है, इसके अंदर भी एक बटन होता है वाईफाई का, वो ऑन ऑफ का लैपटॉप्स वगैरह के ऊपर होता है, वो आप ऑफ कर दें, फिर आप जो है ना राउटर या वाईफाई से कनेक्ट होकर दिखाएं। अच्छा, ये जो है हमारे पास हम स्पीड के लिए कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी जो है वो इंक्रीज करती है थ्रूपुट। अच्छा, थ्रूपुट का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम आउटपुट। मैक्सिमम आउटपुट का क्या मतलब होता है कि एक चीज़ से हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। इत्तेफाक की बात ये कि कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी चीज़ है मतलब ये कि कैपेबल है आपके पास सुपर
कंप्यूटिंग की। सुपर कंप्यूटिंग का क्या मतलब है कि वो जो कंप्यूटेशन करता है वो स्पीड जो है वो इतनी फास्ट होती है, तो उसका फ़ायदा उठाना था हमने, तो हमने क्या करा, पाइपलाइन पहले बनाई। ये भी देखें तो फेच डिकोड एग्जीक्यूट को हम कर रहे थे, मतलब ये ओवरलैप कर रहे थे ना, तो स्पीड बढ़ा रहे थे डेटा ट्रांसफर। उसके बाद जो शुरू के कंप्यूटर थे उसमें तो ये प्रॉब्लम थी, लेकिन बाद के जितने भी आए उसमें हमने इस चीज़ को कवर किया। अभी जो हमने AB की एग्जांपल देखी कि उसके पास कितना टाइम होता है, और सुपर कंप्यूटर्स के अंदर या हमने सर्वर्स में इसको और कवर किया। अब जब हम कम्युनिकेशन डिवाइस की बात करते हैं तो अब ये डेटा की बात हो रही है कि डेटा, तो जो आपके पास जो डिवाइस जो आउटसाइड वर्ल्ड की मैंने बात की, जैसे कीबोर्ड वगैरह और ये चीज़ें जो डायरेक्ट कंप्यूटर का पार्ट नहीं होती, उसको कहते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। सही है, ये वर्ड भी अब याद रखना। अभी मैं लाइन से आपको तीसरा वर्ड ये बता रहा हूँ, ठीक है। पहले मैंने लेटेंसी बताया, फिर बताया थॉरोपुट, और फिर बताया पेरिफेरल डिवाइसेस। और अगर आपका बैकग्राउंड है तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें याद रखें। एंड में ये मैं देखूंगा कि किसने जो है, आप लोगों से बोलूँगा आपने जो जो वर्ड जो है वो नोट किए हैं आज के, वो राइट करें, तो मैं देखूंगा किसने ज़्यादा नोट किए हैं, ठीक है। इसलिए अब आप नोट करना शुरू कर दें। तीसरा वर्ड ये मैंने आपको बताया। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, कंट्रोलर क्या होता है, ये क्या हैंडल करता है, ये कम्युनिकेशन कर रहा होता है बिटवीन जो है वो किसके, CPU और आपके पास कंप्यूटर। सही है, कंप्यूटर जो है वो आपके पास दो टाइप के होते हैं, एक तो आपके पास हर डिवाइस के लिए होता है, और एक जनरल पर्पस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल USB, आपको पता है कि USB जो भी हो वो डिवाइस वो उसमें अटैच हो जाती है, बस वो USB डिवाइस होनी चाहिए, चाहे प्रिंटर हो चाहे माउस हो। तो ये जनरल पर्पस के लिए होता है। अच्छा, मेमोरी में पोर्ट आपको पता है कि द पॉइंट एट विच अ डिवाइस कनेक्ट टू अ कंप्यूटर। इसको आप इजाफा कर लें कि सिर्फ कनेक्ट नहीं होती बल्कि डेटा ट्रांसफर भी होता है, इनपुट आउटपुट भी होता है। मेमोरी मैप आयो, सही है। यानी कि अब वो जो है आपके पास जब ये वाली हमने स्पीड अप करने के लिए ये वाली चीज़ यानी कि इसमें इंट्रोड्यूस की कि अब वो हम मतलब मेन मेमोरी में राइट करते थे, वहाँ से जो कंट्रोल VGA पे जाता था, फिर मॉनिटर पे जाता था। तो आपने ये जो है ये चीज़ इंट्रोड्यूस कराई, मेमोरी मैप आयो। इसका मतलब है कि CPU जो कम्युनिकेट करेगा डिवाइस से या इसके कंट्रोलर से, जैसे कि ये मेमोरी सेल से किया करता था पहले, ये इससे किया करता था, यहाँ राइट करता था और कह देता था कि मतलब इसको इंस्ट्रक्ट करता था कि आपने जो है इधर राइट करवाना है कंट्रोलर के थ्रू। अब ये यहाँ पे नहीं कर रहा, अब स्पीड बचाने के लिए डायरेक्ट इसको दे जाएगा, और ये जो है यहाँ से आपके पास जब ये अपना काम कर लेता है तो ये जो है रिटर्न करता है। ठीक है, यहाँ से वो रिटर्न कर देता है कि जी मैंने काम कर लिया, नहीं एक्नॉलेज करता है। तो जब अगर एक्नॉलेजमेंट होता है तो वो कहलाता है हैंड शेकिंग। सही है। और हैंड शेकिंग जो है वो हमारे पास ये चीज़ होती है कि मतलब नॉर्मली आप देखें ह्यूमन भी हैंड शेकिंग करते हैं, तो आपस में कम्युनिकेशन वगैरह करते हैं, ये बात कर रहे होते हैं, इसी चीज़ को हम हैंड शेकिंग कहते हैं। सही है। और ये इसके अंदर जब आपके पास इसने कंट्रोलर ने ये कह दिया कि जी मैंने आपका काम कर दिया, तो फिर उसको जो है वो नेक्स्ट जो स्टेप होगी प्रोग्राम की, लेट सपोज हम जो है वो ये कहते, आपने कंसोल डॉट रीड लाइन लिखा है, अब CPU को वो मिलेगा, तो वो किसको कहेगा, कीबोर्ड। इधर कीबोर्ड का नहीं, लेकिन वो कीबोर्ड को जो है ना इनपुट के लिए दे देगा। ठीक है, लेकिन अब ये आपके पास जो है बहुत सारे उसके ALU हैं, और हम जो है ऐसा ही MD मोड यानी विंडोज़ वगैरह में वर्क कर रहे होते हैं, जिसमें मल्टीपल टास्क परफॉर्म हो सकते हैं, तो ये वो दूसरे काम भी आप करते हैं रहते हैं, मतलब वो बैकग्राउंड में कर रहा होता है। लेकिन जब आपके पास ये आता है इंटर अ नंबर, तो वो वहाँ पे आपने पता है आपको रुक जाता है प्रोग्राम, और वहाँ पे आपका वेट कर रहा होता है कि आप जो कीबोर्ड से कोई इनपुट करें, और जब आप इनपुट होता है तो वो उसको रिटर्न हो जाता है, तो फिर वो ये नेक्स्ट लाइन के ऊपर जा रहा होता है। लेकिन पहले जो सिस्टम थे उसके अंदर जब ये काम होता था तो और कोई काम नहीं होता था, लेकिन अब जो सिस्टम है जो आपके पास मल्टी कोर सिस्टम है और जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो क्या करता है कि जिस दौरान आप वो इनपुट कर रहा है, आप यूजर से इनपुट ले रहे हैं अपने प्रोग्राम में कंसोल डॉट रीड लाइन से, तो अगर बैकग्राउंड में कोई डाउनलोड हो रहा है तो डाउनलोड भी चल रहा है, अगर प्रिंटिंग हो रही है तो प्रिंटिंग भी। तो वो जो सिचुएशन है वो चेंज हो गई, तो ये जो है इसको रिक्वेस्ट यानी कि ये कंट्रोलर से रिक्वेस्ट करता है। अब ये जो है ना वहाँ पे जब तक कीबोर्ड इनपुट हो जाएगा, इंटरफेस कर देगा यूज़र, फिर जो है ये आपके प्रोग्राम को आगे बढ़ाएगा। न्यूमैन ने ये आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस किया था, इसका नाम था स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। और उन्होंने इस बात के ऊपर ये कहा था कि जी हमारे पास जो है इजीली अल्टर हो, यानी वो वर्ड मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। इजीली अल्टर का क्या मतलब, जो आपका दिल चाहे आप एडिटर के अंदर जाएं, प्रोग्राम पे जाए, विजुअल स्टूडियो में जाए, वहाँ पे चेंज कर लें। पहले आप 2 नंबर इनपुट ले रहे थे, आप 3 नंबर इनपुट ले लें। सही है।
या आप फॉर का लूप चला लें, जो आपकी मर्ज़ी है आप कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत आसानी के साथ कर रहे हैं। इसलिए ये वर्ड है इज़िली अडॉप्टर। उससे पहले क्या होता था, जैसे कंट्रोलर वगैरह होते हैं, तो उसको जो है वो आप इतना इज़िली प्रोग्राम नहीं करते। जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ में बिल्ट इन कंट्रोलर आते हैं या वो प्रोग्राम्ड होते हैं, ठीक है? तो उस सूरत के अंदर जैसे एसी है, एसी के अंदर सारे प्रोग्राम्ड होता है। आपके पास जो है माइक्रो ओवन वगैरह ये भी प्रोग्राम है, वॉशिंग मशीन ये सारी प्रोग्राम है। अब इसके अंदर ये नहीं कि आपको कोई कीबोर्ड गिवन हो कि ये आप आराम से जो है ना उससे इनपुट करें, प्रोग्राम राइट करें कि मुझे ऐसे नहीं इतने मिनट के बाद चाहिए और इतने जो है, तो ऐसा आप कुछ नहीं कर सकते ना माइक्रो ओवन में, क्योंकि उन्होंने बिल्ड इन दिया हुआ है। तो वो जो अप्रोच है वो कहलाती है हार्ड वायर्ड। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर उन्होंने एक दफ़ा जो बना दिया वो बना दिया। अब अगर उसमें कोई चेंज करनी है तो वो आप नहीं कर सकते, वो फिर ये है कि पूरा सर्किट ओपन होगा या सर्किट चेंज होगा तो होगा। तो ये जो कंट्रोलर बेस्ड डिवाइसेस होती हैं, ये जगह आप जो करते हैं प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर, सही है। माइक्रो कंट्रोलर में और माइक्रो प्रोसेसर में ये यही फ़र्क है कि ये जो है जर्नल होता है इसके अंदर। अब लेट सपोज यही वॉशिंग मशीन, एसी या कोई भी आप डिवाइस को आप कंप्यूटर के थ्रू कंट्रोल कर रहे हो, यानी उसको आपने कनेक्ट जो है कंप्यूटर से कर दिया, तो अब आप सारा प्रोग्राम कर सकते हैं। सी शार्प के अंदर राइट कर सकते हैं कि इस इतने मिनट से इतने मिनट तक चले और इतने मिनट से इतने मिनट तक जो है वो ना चले, सो हो। तो ये इजीली अल्टर का ये कॉन्सेप्ट था। तो वन न्यूमैन बोटलनेक जो है वो, अच्छा बोटलनेक ये कहलाता है किसी प्रॉब्लम को कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ आपके पास के, अगर आपके पास डेटा बस जो कि स्लो डाउन हो रही है, यानी यही जो अगर आपके पास लेटेंसी जो बढ़ रही है, तो परफॉर्मेंस जो है वो स्लो हो जाती है। लेटेंसी हमने किसको कहा था, डिले को कहा था। तो डिले अगर बढ़ता जाएगा तो परफॉर्मेंस, तो ये जो तमाम चीज़ें की गई हैं कि यहाँ से डायरेक्टली इसको एक्सेस कर ले, सही है ना। तो ये जो है ये आपके पास इजीली होता है, लेकिन इसके लिए आपको एक सर्किट लगाना पड़ता है जो बाद में इंट्रोड्यूस किया गया। तो उसका नाम होता है डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो उसके बेसिस के ऊपर ये सारे काम आपके हो रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, पैरेलल कम्युनिकेशन और सीरियल कम्युनिकेशन, ठीक है। ये जो दो बातें हैं ये हमारे पास और हैं, इसको जो है अभी हम देखते हैं। एक मिनट में ज़रा इसको शेयरिंग, मैं एक पिक्चर अपलोड कर लूँ, बल्कि ये तो टाइम है नहीं, अभी हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, मैं अभी ब्राउज़र पे एक आध पिक्चर अपलोड कर लूँ ताकि मैं आपको मज़ीद बता सकूँ। अच्छा, ये पिक्चर मैं एक मिनट अभी अपलोड कर रहा हूँ, इसके अंदर जो है वो आपको बहुत सारी चीज़ें जो कॉन्सेप्ट और मज़ीद क्लियर हो जाएंगे।